हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी के कृपा से आप सभी का फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो जो है आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि कन्या राशि वाले जातकों को बतलाएंगे। अगर आपको पता है कि आप पिछले जन्म में क्या है, कैसे उसका मूल्य मंत्र निकाला जाता है कि पिछले जन्म में आप क्या थे और क्या किस प्रकार आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस प्रकार बतलाया गया है, सारी मुताबिक बातें जो कि आज आप सभी के लिए दिल बहुत ही अच्छे से थाम कर रखेंगे। चाहे खुद का पता लगा सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ज्योतिष शास्त्र के माने तो किस प्रकार पिछले जन्म में आप सभी के लिए बनाई गई थी योजनाएं, किस प्रकार पिछले जन्म में आप क्या थे, जो कि आज सभी बातें आप सभी के साथ इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना होगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना होगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही बातें आप जानने के लिए बहुत ही अच्छे उत्सुक हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। पुनः जन्म, जो पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या आप जानते हैं पिछले जन्म में आप क्या थे? क्या आप वाकई आप जानना चाहते हैं? क्या आप पुनः जन्म के सिद्धांत को मानते हैं? पिछला जन्म या पुनः जन्म होता है या नहीं होता? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है कि वो लोग मानकर भी बैठ गए हैं कि हाँ होता है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं होता है। दोनों ही तरह से लोग ये भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि पुनः जन्म होता है या नहीं, क्योंकि धर्म के अनुसार जो है, धर्म ने आपको रेडीमेड उत्तर दे दिया है। बचपन से ही मुसलमान को बता दिया जाया गया है कि पुनः जन्म नहीं होता, और हिंदुओं को बता दिया गया है कि पुनः जन्म होता है। अब उस खोज को बंद धर्म से अब खोज लिया कि तुम नायक ही क्यों परेशान हो, जो कि ये तीन धर्म होते हैं, जो कि ईसाईयत, इस्लाम, जो कि पुनः जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। इन तीनों धर्मों के समांतर हिंदू, जैन और बुद्ध, ये तीनों ही धर्म मानते हैं कि पुनः जन्म एक सच्चाई है। अरब में किसी बच्चे को पिछले जन्म की भी ये बात याद नहीं आती है, लेकिन भारत में ऐसे ढेरों किस्से हैं जहाँ फैला कर बच्चे को पिछले जन्म का याद आया जाता है। क्यों ऐसा होता है, आइए जानते हैं। विज्ञान इस तरह से अभी तक खोज कर रहा है, वह किसी निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहें तो पुनः जन्म होता है, लेकिन इससे कुछ भी घटनाएं होती हैं तो बोल देता है कि मेरे पिछले जन्मों का कर्तव्य है। हिंदू धर्म पुनः जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है आत्मा जन्म एवं मृत्यु के नियंत्रण, पुनर्वातन की शिक्षा मुक्त प्रतिक्रियाओं से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती हैं। उसी तरह उसकी ये भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। वैसा गीता में कहा गया है, जो कि हमारा ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, ये पांच चीज़ें ये किस प्रकार के क्रम में लिखते गए हैं, इसी क्रम में इसकी प्राथमिकताएं भी हैं। आकाश अनुमानित तत्व हैं, अर्थात जिसको हम पूर्व नहीं कर सकते, ये आकाश हैं। आकाश कहते हैं, आज तक किसी ने आकाश नहीं देखा, उसी तरह जिस तरह वायु नहीं देखी जाती, लेकिन वायु महसूस होती है, लेकिन अनुमानित तत्व नहीं माना गया है। आकाश को अनुमानित तत्व कहना गलत है। और खैर, शरीर जब नष्ट होता है तब उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है। वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि और जल में जल को समा जाती हैं। क्या जानते हैं, अंत में बच जाता है क्या? राख, जो धरती का हिस्सा होता है, उसके बाद में वह कुछ है जो कि बच जाता है, उसे कहते हैं हम सभी आत्मा, जो कि लेकिन इसके बाद ही बहुत कुछ बचता है। लेकिन एक छठे तत्व की हम बात करें तो हमने कई बार सुना होगा कि मन और मस्तिष्क, निश्चित ही मस्तिष्क को मन नहीं कहते, तब फिर क्या कहते हैं? मन को क्या कहें? क्या वह शरीर नष्ट होने से नष्ट हो जाता है? शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। इस मन का, यह मन की आत्माओं के साथ आकाश स्वरूप में विद्वान रहता है। एक सात्म तत्व होता है जो बच जाता है, उसे कहते हैं बुद्धि, जो कि बुद्धि हमारा बोध है। हमने जो भी देखा और भोगा वह बोध ही आकाश स्वरूप विद्वान रहता है। जिसके बाद एक ही अंतिम तत्व होता है जिसे कहते हैं अहंकार। ये घमंड
घमंड वाला अहंकार, जो स्वयं के होने के बोध ही अंतिम अहंकार कहते हैं। अहंकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता में 8 तत्वों की चर्चा की गई है। उक्त 8 तत्वों को विस्तार में जानने वेदों का अंतिम भाग आप सभी को निःशब्द पढ़ना होगा, जिससे वेदांत भी कहा जाता है। लगभग 1008 निःशब्द हैं होने वाले हैं। योग में मन विद्धि अहंकार को नाम दिया चित्त है। ये चित्त ही चेतना है। आत्मा एक मास्टर है, चिप है, मास्टर चिप है, जो कि ये मास्टर पेन ड्राइव है, जिससे लाखों का जन्म डाटा इकट्ठा होता है। आप इसे कुछ भी अच्छा सा नाम दे सकते हैं। चित्त व्यक्तियों का निरोध तो किया जाता है, किंतु चित्त को समाप्त करना मुश्किल होता है, और जो भी समाप्त इसे कर देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं। आपने जान लिया पिछला जन्म का विस्तार क्या विस्तृत किस प्रकार किया गया है, और किन चीज़ों से आपको विश्वास रख देना है, किन चीज़ों से आप सभी को विश्वास नहीं करना है, वही बातें आप सभी को कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है, वह अपने भुक्त और योग दिशाओं के साथ पिछले जन्म के कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा ही कोई जातक नहीं होता जो अपनी भुक्त दशाएं और योग दशा भोग्य दशाओं के शून्य में पैदा हो। ज्योतिष धारणाओं के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो भी अच्छा बुरा अनायास हो घट जाता है, उसे पिछले जन्म का प्रभाव या योगवान से अंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख रहे हैं, योग दे रहे हैं। पिछले जन्म के आप इस जन्म में उदय हो रहे हैं। ये बात खुद का जीवन देकर जाना जाता है। हो सकता है कि इस जन्म में आप जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं, उसका खामियाजा हमें या हमने अगले जन्म में भोगना पड़ जाए। पाप के घड़े को अब तक संभाल रखेंगे जब तक कि फूटता नहीं। हो सकता है कि इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले ही जन्म का हमारा पीछा कर सके। इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा कार्य करें, आज बहुत ही अच्छी कार्य करें। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के लगन में उच्च व स्व राशि का बुद्धि या चंद्रमा स्थिति में हो तो उसे पूर्व जन्म में सधातु व्यापारी होने का सूचक होता है। लगन वास्तु बुद्ध है, वाणिक सुपुत्र होकर विविधि कलेशों के ग्रस्त हो जाते हैं। 2 नंबर यह है कि आपको किसी जातक की कुंडली के लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि पर स्व राशि में स्थित हो तो इसका अर्थ होता है वह पुनर्जन्म में योद्धा। यदि मंगल पंचम सप्तम का आदर्श संभाव में हो तो यह माना जाता है जातक पुनर्जन्म में बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह की उच्च राशि के स्व राशि हो तो यह माना जाता है कि जातक उत्तम योनि का जीवन भोग्य कर यहाँ जन्म लिया है। यदि जन जातक की कुंडली में 4 या उसमें अधिक ग्रह की नीच राशि में हो तो उसको माना जाता है कि जातक के पुनर्जन्म में निश्चित आत्महत्या की होगी। क्योंकि यदि आपको 5वां नंबर यह है, यदि जातक की कुंडली में लगन स्थान गुरु है तो माना जाता है कि पिछले जन्म में लेने वाला जातक पिछले ज्यादा धर्म का स्वभाव था। जो कि यह बातें इसी प्रकार से जानी जा सकती हैं। लगन कुंडली के माने तो इसी प्रकार से पिछले जन्म का पता लगाया जा सकता है, जिसे मानना